जी, बहुत ही मज़े की दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब घर में बड़े ना हो तो बहुत ही इंस्टेंट और क्विक बनने वाले दही बड़े हैं। आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, इफ्तारी में बना सकते हैं। जब इफ्तारी में बहुत सा काम और बड़े खाने का दिल चाहे तो आप रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट में बन जाते हैं। ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप? तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इस रेमेडी के हम बेसन लेंगे। बेसन हमने 2 कप में बेसन ले रही हूँ। 2 कप बेसन लेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये स्पाइसेस आप अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी ले सकते हैं। तो 2 मैंने टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और रेड जो है वो पाउडर है, मिर्च का रेड मिर्च पाउडर है, वो भी 2 टीस्पून है। और इसमें आप सारे स्पाइसेस ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इसमें 1 टीस्पून जितना मैंने जो है ज़ीरा पाउडर डाला है और नमक इसके बाद ऐड करना है, वो भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट कीजिए। मैं इसमें 2 चम्मच टीस्पून डाल रही हूँ। तो ये इसके स्पाइसेस हो गए हैं और अभी हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें जो है पानी को ऐड करेंगे। पानी के साथ ऐड करके इसका जो है बहुत पतला हमने बैटर नहीं बनाना, बल्कि बस थोड़ा सा थिक, हल्का सा थिक बनाना है। तो पानी ऐड करके हम इसका जो है मिक्स करेंगे इसको। बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है। जब आपका दिल चाहे और हमारे पास घर में फुल्कियाँ नहीं होती तो हम इस तरह से बना सकते हैं। ये जो है मैंने बेसन का घोल बना लिया है। अभी इसे जो है हम साइड पे रख देंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि फुल्की का मसाला बनाना है। ये 10 अदद रेड साबित मिर्च है और 2 टेबल स्पून साबित ज़ीरा और साबित धनिया है और 10 ब्लैक पेपर हैं, काली मिर्च हैं 10 अदद। तो ये सब साबित है। मैंने इनको जो है हल्का सा फ्राई करना है, भूनना है। हल्की आंच इसको देनी है, बस हल्का सा ये फ्राई होगा, बहुत ज़्यादा नहीं करना ताकि मसाले में जलने की स्मेल ना आए। बस हल्का सा इसको फ्राई करना है, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम इसे जो है फ्राई कर चुके हैं, सिर्फ 2 मिनट में ये फ्राई हो गया है। अब जब ठंडा होने के लिए रख दिया, फिर इसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो अब इस स्टेप में हमने ब्रेड लिए हैं, ये 2 पीस ब्रेड के हैं। आप अपने हिसाब से ब्रेड ले सकते हैं। ये इसके जो है साइड्स में काट रही हूँ और इसको इस तरह के पीसेस हमने बना लेने हैं। ये हमने 2 बनाए हैं और फिर इसको फिर बीच में से हम कट कर लेंगे। तो ये इसके जो है ब्रेड के हमने स्लाइसेस छोटे छोटे बना लिए हैं। इस साइज़ के हम बना लेंगे और जितने आपको बनाने हों उस हिसाब से आप ब्रेड को काट लीजिए। तो ये देखिए, ये मैं इसमें रख रही हूँ और बाकी के स्लाइसेस में मैं इसी तरह काट लूँगी। जी दोस्तों, ये जो है स्टेप हमारा वो हो गया जिसमें कि हमने के बड़े बनाने हैं। तो ये मैंने बड़े की जो है ब्रेड काट ली है, जिस हिसाब से भी आपने बनाने हैं। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हम जो है ये मसाला मैंने पीस लिया है, जो कि मैंने मिक्सी में पीसा है और ये जो है फुल्की मसाला है, या आप कुछ इस्तेमाल कर लें और बाकी सेव कर सकते हैं। फिर हमने जो है एक बॉल में जो है हाफ़ केजी जो है वो योगर्ट लिया है और उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा। तो उसमें हम फिर इसको थोड़ा सा पतला करने के लिए 1 कप में दूध डालूँगी। ये दही का बैटर हमने बनाना है, अच्छा सा फुल्की में जो डलता है। तो ये हमने मिक्स कर लिया है। अब जो भी दही फुल्की के मसाले आप डालना चाहते हैं वो इसमें डालें। अगर आप चीनी डालना चाहते हैं तो चीनी डालें और अगर सिर्फ नमक वाली बनाना चाहते हैं तो सिर्फ नमक वाली भी बना सकते हैं। मैं इसमें जो थोड़ी सी चीनी डालूँगी और थोड़ा सा नमक भी डालूँगी। 2 टीस्पून जितनी मैंने चीनी डाली है और 1 टीस्पून जितना मैं नमक डालूँगी। स्पाइस ये अभी मैं इसमें मसाला डाल रही हूँ, फुल्की मसाला है जो कि मैंने बनाया था, फुल्की मसाला है। और ये 1 टीस्पून मैंने साल्ट डाला है और ये चाट मसाला डाला है।
बस इन सबको मिक्स करेंगे। बहुत पतला नहीं बनाना है, ये देखिए इतना होना चाहिए। और ये ऊपर इसका मसाला, ये नीचे से देखेंगे इस तरह से होगा। तो ये जो है फुल्की जो है दही उसका बनके तैयार हो गया है। और इसे हम जो हूँ फुल्कियों के ऊपर डालेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जो है एक पैन लिया है और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल में हम जो है ब्रेड को बेसन में डिप करके और इसके हम फुल्कियाँ बना लेंगे, जैसे ब्रेड पकोड़ा बनाते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया, जो आप लोगों की कमेंट्स का बहुत शुक्रिया, जो कि आप मेरी वीडियो देखते हैं और अपना कीमती वक्त इस पर लगाते हैं। तो अब हम जो है इसको पकौड़ों को तल लेंगे। जब ये एक तरफ से जो है हल्की सी, और इसको फ्लेम को आपने जो है वो हाई ही रखना है। वन साइड से जब ये गोल्डन हो जाए तो फिर हम इसका साइड बदल देंगे, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि इसमें पकने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये जो है इसलिए झटपट सी रेसिपी है जो कि झटपट बन जाएगी। तो अब हम इन फुल्कियों को जो है पलट लेंगे जब एक साइड से। ये देखिए ये इतना इसका कलर आ गया है, तो ये हो गई हैं क्रिस्पी सी है। आप इनको बनाइएगा। तो ये पलट लीजिए और इसी तरह से 5 मिनट या 4 मिनट इसको आप लगाए के और दोनों तरफ से तल लीजिए। जितनी भी फुल्की आपने बनानी है उस हिसाब से आप इसे बना लीजिए। फ्लेम को आपने जो है लो नहीं रखना है, फ्लेम को आपने मीडियम ही पे रखना है, मीडियम हाई पर। तो ये बहुत जल्दी से बन जाएगी। लो पर ये जो है ऑयल को बहुत ज़्यादा सोक कर लेगी, तो इसलिए इसको जो है आपने हाई फ्लेम पे बनाया। अब ये बन चुकी हैं दोस्तों, देखिए इस तरह से क्रिस्पी सी बिल्कुल बनी है। तो अब हम इसे जो है डिश आउट कर लेंगे। अब हमने इसे डिश आउट कर लिया है और इसी तरह से हम बाकी की भी फुल्की हम बना लेंगे। ये देखें, ये सारी फुल्कियों को इसी तरह हम बना लेंगे। अब ये जो है मैंने फुल्की निकाल ली है और मज़ीद भी और बना लेंगे। तो ये अब हम एक मैंने डिश ली है जिसमें कि मैं इसको लगाऊंगी फुल्कियों को। अब इस डिश में हम सारी फुल्कियाँ डाल देंगे और इसके बाद इसमें जो हमने मसाला जार से बनाए हैं वो लगाएंगे, ऊपर योगर्ट डालेंगे। तो ये फुल्कियाँ बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएंगी। तो अब इस स्टेप में मैं इसके ऊपर जो हूँ थोड़ा चाट मसाला डाल रही हूँ। और ये फुल्की मसाला है वो भी डाल रही हूँ। और इसमें जो है ये दही में डाल रही हूँ, इसको कवर कर दीजिए दही के साथ। ये मैंने इसमें फुल्की मसाला डाल दिया। ये भी ग्रीन चटनी इसमें जा रही है। अभी इसके ऊपर हम तमाम चटनियाँ डालेंगे। इसमें जो है सबसे अच्छी जो है इमली की चटनी लगती है। तो कोई भी चटनी आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, जो भी है वो आप डाल कर बना सकते हैं। अभी मैंने इसमें खुबानी की चटनी डाली है जो कि मैंने घर में बनाई थी। इस तरह ये इमली की चटनी मैं डाल रही हूँ। अब इसके बाद सेम प्रोसेस दोबारा करेंगे। अब फिर हम इसके ऊपर जो है वो फुल्की लगाएंगे। ये देखें, ये फिर इसके ऊपर फुल्की लगाएंगे। और दोस्तों इसे जो है फुल्की को आपने जो है वो मतलब तैयारी सर्व करने से
आधा घंटा भी बना कर रखेंगे तो कोई मसला नहीं है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा नरम करना चाहते हैं तो फिर आप इसे पानी में भी निकाल सकते हैं। मैंने इसे पानी में नहीं निकाला है, तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसे पानी में भी निकाल सकते हैं। मुझे ये इस तरह अच्छी लगती है तो मैंने इसको इस तरह से बनाया है। तो फिर इसके बाद सेम वही दही हमने इसको डाला और सेम चटनियाँ और मसाला जाद इसमें डालेंगे। ये सारा प्रोसेस उसी तरह रिपीट करेंगे। मैंने इसमें अभी फुल्की मसाला डाला है और इसके बाद हम इसमें जो है चटनी डालेंगे, ग्रीन चटनी डाल रहे हैं। ये इसका टॉपिंग होगी और ऊपर हो गया। और इसमें अभी हम खुबानी की चटनी डालेंगे। और अभी इसकी टॉपिंग पे हम इमली की चटनी डालेंगे। कुछ लोग मीठी दही फुल्कियाँ पसंद करते हैं और कुछ नमकीन, तो चीनी स्किप कर सकते हैं आप इसमें। अभी हम इसमें ऊपर केचप भी डाल देंगे टॉपिंग पे। और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा जो कि टेस्ट और फ्लेवर देता है और फुल्की में और चाट में बहुत मज़े का लगता है और मुझे भी बहुत पसंद है, तो इसके ऊपर हम जो है पापड़ी डालेंगे। पापड़ी से जो है इसका जो है जायका दुबाला हो जाएगा। तो दोस्तों ज़रूर बनाइएगा और इसे जो है ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ इफ्तार की फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।